हाँ जी, आ गए सब। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो शुरुआत हम निफ्टी से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये शेयर कैंडल बना गया, चला गया। लेकिन यहाँ तक का मार्केट जो था, अगर मैं बताऊँ पर्टिकुलरली मार्क करके, तो ये जो मार्केट था ना भाई, ऑप्शन बायर के लिए भाई, मतलब खतरनाक मोमेंटम था भाई। ना एक भी पॉइंट ऑप्शन बायर नहीं कमा पाया होगा भाई इस मार्केट में। कितना साइडवेज मार्केट है, कितना साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे ओपनिंग दिया, जिन्होंने खुलते के साथ ही स्कैल्पर्स घुस गए कॉल में, वो लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन उनको भी ये कैंडल में निकाल दिया गया। क्यों? अगर यहाँ पे भी बच गए तो ये यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे तो श्योर श्योर 99% निकल ही गए होंगे, कि मार्केट ही ऐसा चल रहा है भाई, सबको ट्रैप करने के मूड में ही है भाई। इसलिए बताता हूँ, बड़े टारगेट के लिए मत बैठना, अभी इसके लिए स्कैल्पिंग ही करना। जिस दिन से बड़ा टारगेट के लिए प्लान करना होगा मैं बता दूंगा, क्योंकि मार्केट खुद बताएगा कि कब हमें बड़े टारगेट के लिए वेट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए स्कैल्पिंग का ही प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट, ठीक है, मतलब ये जो है ये लेवल, इसके ऊपर अगर खुल जाता है यहाँ कहीं पे, तो भाई मैं तो कहूँगा प्राइस एक्शन देख के काम करना, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है। और अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो फिर इसमें बाइंग कर के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट होता है ओपन, या फिर यहाँ पे खुलता है कहीं पे, तो फिर हम अपसाइड का मूव प्लान कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। मान लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है, नीचे टिक देता है, फिर ऊपर जाता है और ऐसी कोई कैंडल बनाता है, तो फिर जैसे ही वो इसका हाई निकालता है, एक स्कैल्प प्लान करेंगे, क्विक स्कैल्प, ठीक है। और ये निफ्टी का है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी आई नो, लेकिन अगर आप कोई करता है ट्रेड और कोई करना चाहता है या फिर एनालिसिस भी चाहता है, तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं उसका भी एनालिसिस करके बता दूंगा। अगर ये फ्लैट या फ्लैट ओपनिंग देता है, उसके बाद हो गई गैप अप की बात, हो गई गैप अप ओपन होता है तो प्राइस एक्शन के बाद हम लेंगे, क्योंकि इतने हाई पे बाय करने का कोई सिनारियो ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्राइस एक्शन अपर साइड बनाता है, ऐसे ऐसे करता है, तो फिर हम ईच एंड एवरी स्क्रीन पे बाय करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है यही कहीं पे इस लेवल पे, तो फिर राह देखना, ठीक है। जैसे ही ये एयर लेवल निकालता है, एक सेलिंग साइड का प्लान करना, और वो भी यहाँ तक का, ठीक है। स्केल भी प्लान करना, बिगर टारगेट के लिए मत जाना, फंसाएगा ये, ठीक है। जैसे आज खुलते के साथ फंसाया, वैसे ही फंसाएगा ये, यहाँ पे सबको निकाल देगा। तो जो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेगा, उनका तो प्रीमियम खा ही गया इतने में, इसमें तो कोई वो होगा नहीं, वो प्रीमियम वगैरह का कुछ, ठीक है। तो ये है प्लान निफ्टी का, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का देखने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, ओके। बैंक निफ्टी भी सेम ही है, कुछ मार्केट है नहीं। ऑप्शन वायर के तो भाई पूरा का पूरा प्रीमियम खा गया। और आज ये भी चीज़ नोटिस करने को मिली कि भाई जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जो कॉल का प्रीमियम है वो नहीं बढ़ रहा था भाई, मतलब जिस हिसाब से वो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा था। तो मतलब था कहीं ना कहीं ट्रैप। और ये देख रहे हैं आप, ये जो इतनी बड़ी वीक्स है ना, ये सारे बायर जो यहाँ तक के थे सबको निकाल दिया, ये इन एरिया के सारे बायर्स को निकाल दिया, फिर उसने ऊपर साइड का मोमेंटम दिया। ये क्लियर साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि भाई कोई बड़ा प्लेयर
निकालने के फिराक में है, तुम्हें बाय नहीं करने देगा। जैसे कि ये हुआ था, ये तो चलो मान लो कि वो वाइंडिंग अनवाइंडिंग का था, लेकिन ये जो है, ये पर्टिकुलर भाई एसल हंटिंग है, प्योर एसल हंटिंग। जितना जल्दी सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। ये देखो, ये देख रहे हो 15 मिनट में क्या है, ये फेक आउट है। ठीक है, अगर ये सेलर्स एक बार फिर से ट्राई करते हैं नीचे ले जाने के लिए, तो फिर ये इनको निकाल देंगे सारे को। ठीक है, फिर तो ये खुलते के साथ ही यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, पहले ही नेगेटिव कैंडल बना के इंडिकेशन दे देगा, क्योंकि ये हर टाइम जब भी ऑल टाइम हाई पे आता है तब भी सेम तरीके से फॉल ही कर रहा है। यहाँ पर भी बायर्स को निकाला, ऊपर चला गया। यहाँ पर भी सेम ऑल टाइम हाई पे सेलिंग दिया, लेकिन बायर्स ने फिर से खींच लिया। अगेन गैप डाउन होकर ऊपर चला गया। यहाँ पर भी सब जगह देखो तो गैप डाउन होकर ऊपर चला जा रहा है, गैप डाउन होकर ऊपर चला जा रहा है, गैप डाउन होकर या फिर नीचे आके ऊपर चला जा रहा है। ये हर टाइम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर इस बार होता है गैप डाउन होके नीचे चला जाए, तो फिर भाई ले ही लेना पुट साइड पे। जैसे ही ये लेवल निकालता है ना 54,200, बैठ जाना पुट में। फिर तो ये लंबा टारगेट दे के जाएगा यहाँ तक का, 200 से लेके 80 तक, मतलब 120 पॉइंट हो गए। तो फ्लैट या फिर यहाँ तक के एरिया के लिए हम अपर साइड में ब्रेकआउट करता है, इस लेवल सारे को तोड़ता है, तो फिर हम जाएंगे अपर साइड की तरफ, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है तो फिर हम बुलिश ही जाएंगे, ज़्यादा फायर फाइटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे बाई चांस आना शुरू कर देता है, फिर तो भाई 54,000 का पुट ही ले लेना, ओटीएम का बाई कर लेना। ठीक है, वो एक ज़्यादा फायदा दे के जाएगा। तो या फ्लैट या गैप अप के केस में अप साइड, और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, और अगर गैप डाउन होते ही ऐसी कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहीं पे ही परचेज कर लेना, और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, वरना ये फेक आउट भी हो सकता है। तो फिर अभी क्या करना, अगर ये गैप डाउन हो गए ऐसी प्राइस एक्शन बनाता है, या फिर यहाँ ये एरिया के आसपास कहीं ऐसी प्राइस एक्शन बनाता है, तो भी इसी स्विंग के नीचे ले लेना, क्योंकि अगर निकल जाता है फ्लो में, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ पे बाय करोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना मोमेंटम दे दिया है। ठीक है, तो यही था आज का लिए सिंपल एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, मंडे के एनालिसिस में। फिर देखते हैं अगर हमारे हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला। जय हिंद, जय।